एक होते हैं अजिंक्य रहाणे टाइप के प्लेयर्स, राहुल द्रविड़ टाइप के प्लेयर्स, और एक होते हैं विराट कोहली टाइप के प्लेयर्स और डेविड वार्नर टाइप के प्लेयर्स। उन लोग का एग्रेशन दिखता है लेकिन अंदर से काम रहते हैं, और ये लोग बाहर से काम दिखते हैं लेकिन अंदर से ये लोग अपने स्किल पे एग्रेसिव रहते हैं। एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए किसी चीज़ में, लाइक चाहे वो आपका क्रिकेट भी, उसमें भी एक्सट्रीम नहीं जाना है। एक्सट्रीम जाने से ही प्रॉब्लम्स आती है मेरे हिसाब से। विराट कोहली आज जो भी है, या मैं जो भी हूँ, या आप जो भी हो, वो गॉड्स प्लान ही है। हम लोग लाइक मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कंट्रोल नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो एक ऐसा चीज़ है ना, हर बड़े से बड़े प्लेयर उसको प्रैक्टिस करता है, हर बड़े से बड़ा प्लेयर उस चीज़ पे काम करता है, लेकिन वो लोग कभी बोलते नहीं है। मेरे को पता है कि जब मैं निकलूंगा उस चीज़ से, जब मैं फोकस कर पाऊंगा, मैं तभी करूँगा। तो तब क्या है, मेरा इंप्रूवमेंट ज़्यादा फास्ट होगा। जर्नल इज़ योर फ्रेंड, तो एक फ्रेंड की तरह जैसे आप बात करते हो वैसे लिखो, धीरे धीरे आप उसमें अच्छे होते रहते हो। सोने से पहले मैं थोड़ा सा खुद से कन्वर्सेशन कर लेता हूँ कि कल मेरा अप्रोच कैसा रहना चाहिए, लाइक मेरा गेम का अप्रोच कैसा रहना चाहिए, वो चीज़ मैं लिख लेता हूँ। अभी वही क्रिकेट, किसी को मान लो कोई फेल हो गया, तो वही क्रिकेट किसी को रुला रहा है, और वही क्रिकेट में कोई सक्सेस हो गया तो उसको खुशी दे रहा है। तो वहाँ पे उस वो पर्टिकुलर दोनों इंसान है ना, अलग अलग फीलिंग अटैच कर दिया है क्रिकेट के साथ। क्रिकेट आपको ऐसा लाइफ स्किल सिखा देता है कि आपको लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, ऐसा है। तो मेरे को पता है कि जब मैं निकलूंगा उस चीज़ से, जब मैं फोकस कर पाऊंगा, मैं तभी करूँगा। तो तब क्या है, मेरा इंप्रूवमेंट ज़्यादा फास्ट होगा। जब आग जलते रहेगा तो उसमें घी डालने से आग तेज जलेगा, लेकिन जब आग ही नहीं जल रहा है तो जितना भी घी डालो नहीं लगेगा आग। सीधा बात है, लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ, और यही है। बट आग में घी मत डालना कोई। हाँ गई। मुझे भाई आशीष भैया ने बोला अब तो है घर में चलो तांडव चालू कर दिया घर में, ऐसे मम्मी आग दो घी दो, जल के कूद गए। आई अंडरस्टैंड। मतलब बात सिंपल सा वही है, लाइक यू आर सेइंग दिस थिंग एंड लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्निशन कर रहा हूँ ताकि मेरे को भी समझ में आए। पहली बात तो क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत बार देखने वाला हूँ, एंड जो और लोग और भी देखे उनको भी समझ में आए कि लाइक कुछ मैं पैटर्न्स बता रहा हूँ कि ये चीज, लाइक इफ यू आर इनटू दैट जर्नी ऑफ बिकमिंग योर मेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन, वेदर यू आर क्रिकेटर, वेदर यू आर एनी पर्सन, राइट। सो आई थिंक पहला एक पार्ट है कि लाइक it's I think it's important to meditate because वो आपको स्पेशली कुछ टाइम में आपको वो कुछ कुछ मोमेंट्स के लिए आपको थोड़ा काम फील करा देता है जिसमें आप क्लियरली सोच पाओ, राइट। उसके बाद यू सेड दैट कि जब आप क्लियरली सोच पा रहे हो तो यू नीड टू सिंपली आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज माय कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट, एंड व्हिच इज अ पार्ट ऑफ जर्नलिंग। मतलब यू आर मेडिटेटिंग एंड आफ्टर दैट उस मेडिटेशन को बस ऐसे नहीं कि 10 मिनट मेडिटेट किया, लोग पता नहीं क्या ही सोचते हैं, मतलब लाइटें देख रहे हैं, पता नहीं कुछ, मतलब कुछ बहुत लोग मेडिटेशन में भी कुछ अजीब चीजें कर रहे हैं। उसमें भी अभी मैं चाहूंगा कि क्या 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 चीजें कर सकते हैं। तो पहले यू सेड दैट मेडिटेशन, दूसरा वी हैव टू जर्नल कि व्हाट इज इन आवर कंट्रोल, व्हाट वी कांट कंट्रोल, राइट। एंड उसको आराम से सोचने का, और जब वो एक बार पता चल जाए तो वी गॉट सम इनपुट्स, राइट। सो उसके बाद वी हैव टू आई थिंक यूज द सेल्फ टॉक कि क्योंकि लाइफ आएगा, आप उस सिचुएशन में फिर से जाने वाले हो जब आपको चीजें डॉन्ट करेंगी, वरी करेगा, देन यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि दिस इज इन माय कंट्रोल एंड दिस इज नॉट इन माय कंट्रोल, राइट। कीप सेइंग दिस थिंग टू आवरसेल्व्स। तो क्या ये साइकिल है, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ पैटर्न सा, या इसके आगे भी कुछ चीजें हैं, इसके बीच में भी कुछ चीजें जो आप ऐड करना चाहोगे? तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो एक ऐसा चीज़ है ना, हर बड़े से बड़े प्लेयर उसको प्रैक्टिस करता है, हर बड़े से बड़ा प्लेयर उस चीज़ पे काम करता है, लेकिन वो लोग कभी बोलते नहीं है ये चीज़। हाँ, क्यों अभी ऐसा क्यों पता है? चल रहा है क्यों? क्योंकि अभी वीडियोज़ में, रील्स में दिख जा रहा है, हाँ। लेकिन वो लोग उस चीज़ पे काम करते हैं। हाँ, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इवन आप अगर नोटिस करोगे, वो जो ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस करके एक आता था जो, वहाँ पे विराट कोहली आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक लाइन बोला था कि ग्राउंड में जाना है, रन बने नहीं बने, अच्छा फील्डिंग करना है। मतलब एक क्रिकेट क्या बन गया था, एक प्रोसेस बन गया था, रादर देन कि मैं रन, हर मैच में मेरे को रन बनाना है, कंसिस्टेंट रन बनाना है। तो वो नहीं सोच के, रन बना तो बना, नहीं बना तो कोई बात नहीं, अच्छा फील्डिंग करना है, मैच जिताना है फील्डिंग से भी। वो चीज़ वो करते भी है, दिखता है। लाइक हाँ, तो अभी वो चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि लाइक एवरीथिंग इज गॉड्स प्लान। तो पहले क्या होता था, हम लोग बोलते हैं विराट कोहली नहीं कर दिया, अब जब विराट कोहली बोल रहे हैं गॉड्स प्लान, तो एक ट्रेंड बन गया, सब लोग बोल रहे हैं गॉड्स प्लान। हाँ, गॉड्स विल बी। लेकिन ये चीज़ पहले से ही चलते आ रहा है। विराट कोहली आज जो भी है, या मैं जो भी हूँ, या आप जो भी हो, वो गॉड्स प्लान ही है। हम लोग
लाइक मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कंट्रोल नहीं करते। तो जर्नलिंग हो गया, खुद से बात करना हो गया, तो एक हैबिट है, आप हैबिट डेवलप कर लेते हो ना, तो जब सिचुएशन आता है तो आप अवेयर हो जाते हो, अच्छा कि हाँ, ये सिचुएशन में मेरे को सबसे पहले यही पूछना है कि कंट्रोल में है या नहीं। तो मैक्सिमम मतलब बेसिकली ये 3 चीज़ ही हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इवन लाइक मैं खुद का अपना हैबिट्स ट्रैक करता हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। हैबिट्स इन द सेंस एक बैलेंस में होना चाहिए। ये नहीं कि हैबिट्स बना दिए खाली क्रिकेट के लिए बना दिए हैबिट्स, वो भी ठीक है, ग्राउंड के अंदर ठीक है, लेकिन ग्राउंड से बाहर भी आप क्रिकेट के बारे में सोच रहे हो तो वो चीज़ ठीक नहीं है। रिलैक्स करने के लिए कुछ हैबिट्स हैं, मतलब जो मेरा कुछ जो हैबिट रिलैक्स ट्रैकर है, मैं कोशिश करता हूँ उसमें एक बैलेंस वे में रखूँ। जैसे उसमें हर चीज़ है, लाइक फ्रॉम मेडिटेशन टू स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, विद प्रैक्टिस, उसमें हर चीज़ है, छोटा-छोटा चीज़, ताकि मेरा लाइफ एक बैलेंस में रहे। और मैंने खुद फील किया, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन देख लेता हूँ, या जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल लेता हूँ, या जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी कर लेता हूँ, चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो मेरे लिए, कुछ भी चीज़ अगर मैं ज़्यादा कर लेता हूँ ना, तो मेरे को उस दिन अच्छा नहीं लगता एकदम। लेकिन जिस दिन हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा मिल जाता है ना, बहुत बहुत सैटिस्फाइड फील होता है, बहुत सैटिस्फाइड फील होता है। एंड वही है कि वेरी बिग थिंग। हाँ, वो सैटिस्फैक्शन तभी आता है जब एक चीज़ बैलेंस में आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लाइक इसीलिए मैंने वो चीज़ हैबिट ट्रैकर बनाया, ताकि मैं खुद से भी लाइक कनेक्टेड रहूँ। मैं ये नहीं हो कि क्योंकि मैंने वहाँ लिख दिया है मेरे को करना पड़ेगा वो चीज़, नहीं किया तो मैं खुद को बोलता मैं फेलियर हूँ, मैं ऐसे बोल देता हूँ कि अगर आज तूने ये चीज़ नहीं किया तो मिस हो गया जा। तो इसलिए लाइक हम लोग अभी जो एकेडमी में भी जो हैबिट चैलेंज कर रहे हैं, जो इसीलिए मैंने उसको एक फिजिकल फॉर्म में भी, पेपर में भी लगाया है, ताकि मैं उसको फिजिकली अपने आंखों से लिखूं तो मेरे को वैसा फील होगा। इवन मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि लाइक फिजिकली हाथों से लिखना बेटर है, फ़ोन में लिखना ठीक है, लेकिन जब आप हाथ से लिखते हो तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसका, गेम पे पड़े या फिर लाइफ में पड़े तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैं जो समझ पा रहा था, आपने जैसे बताया था कि लाइक अपना हैबिट्स कब बनाते हो, एंड मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि फिजिकल वाला चीज सबसे मेन है, बिकॉज मैंने भी आई थिंक ये पढ़ा था और एक्सपीरियंस भी करा था कि जब आप फिजिकली वो टिक्का लगाते हो ना कॉपी पे, तो वो एक अलग लेवल का डोपामिन हिट देता है, रात दिन आपने अपना फोन उठाया और उसमें वो बस सेलेक्ट कर दिया, ये सब चीजें, तो वो एक एक्चुअली कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है वो। क्योंकि फिर राइट। क्या होता है कि सेल्फ डाउट आना है, सबको सेल्फ डाउट आता है, बट अगर आपके पास वो मोटी सी कॉपी है ना जिसमें आपने बहुत टिक्के लगाए हैं, तो जब आप उसको देखते हो आपको सेल्फ डाउट, तो बोलते हो ये मेरे पास फैक्ट्स है ना। अकॉम्प्लिशमेंट फील होता है कि मैंने इतना चीज़ कर एग्जैक्टली लिया है, एग्जैक्टली। मैंने इम्प्रूव किया है, मैंने वो प्रोसेस को फॉलो किया है, तो उसका प्रूफ रहता है एक। इवन मैंने पता है, ये मैंने एक छोटा सा आज इस मतलब इस साल के मैंने चालू किया था, दिस इज कॉल्ड वो अचीवमेंट जर्नल, है ना। इसमें क्या होता है कि लाइक यू हैव टू राइट 3 थिंग्स दैट यू अचीव, मतलब, और मैंने इसमें ये लाइन भी लिखा हुआ है कि प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स आर ग्रेट वेदर दे आर बिग और स्मॉल। सो इससे क्या होता है कि अगर कुछ छोटा सा दिन कुछ अगर आपको लगता है कुछ हुआ नहीं, बट यू जस्ट राइट इट, सो यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, है ना। एंड यू एक्चुअली, जब डाउट्स आते हैं, जब माइंड मतलब ओवर थिंकिंग करता है, तो यू हैव दिस थिंक यार इसको खोलो और पढ़ना चालू कर दो, तो दैट एक्चुअली लाइक इवन हेल्प्स इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। एग्जैक्टली। तो एक प्रूफ रहता है कि हाँ मैंने ये चीज़ किया है, तो जब प्रूफ को आप देखते हो ना, तो आपको ट्रस्ट आता है उस चीज़ पे कि मैंने इतना मेहनत जो किया वो मेरे को दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, मेरे को अपनी आंखों से दिख रहा है, तो वो चीज़ अलग ही फील होता है, जैसे तुमने बोला। तुम क्या हर दिन लिखते हो वो जो 3 अचीवमेंट्स है एवरी डे? इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने 3-4 महीने काफी अच्छे से रेगुलरली इसको करा था, बट फिर मतलब जब भी सिचुएशन आया जिसमें मैंने बताया कि लाइक आई स्टॉप प्लेइंग दैट थिंग, तो उसमें आई बिकम डिस्ट्रैक्टेड एंड ओवर थिंकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड, सो उस टाइम पे रुक गया था। अभी मैंने फिर से चालू करा है ना, अभी फिर से मैंने लिखना चालू करा है, क्योंकि आई फील कि in those times when you're not feeling comfortable or being hard times, it's very important to feel good about the small things which is happening right in your life, right? क्योंकि वही आपको ना एक वो जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अभी नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सा आपको करेजमेंट देता है, वो ग्रेटफुलनेस देता है, जिसके से आप जो हम बात कर रहे थे कंट्रोलेबल्स नॉन कंट्रोलेबल्स, उस पर एक्चुअली फोकस कर पाते हो। क्योंकि आपको जब माइंड रेस्टलेस होता है ना, तो इट कांट बी लॉजिकल। अगर आपका जब माइंड रेस्टलेस होता है तो वो बहुत इमोशनली इंस्टिंक्ट लेके बहुत परेशान होता रहता है। तो आई ट्राई टू बी ग्रेटफुल, राइट, आई ट्राई टू बी लाइक फोकसिंग ऑन द स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स एंड जो चीज़ें भी ठीक ठीक हो रही है, राइट, तो उसके वजह से आई एम एक्चुअली बीइंग एबल टू बी फोकस ऑन द थिंग्स दैट कैन आई कंट्रोल एंड
that I can't control. So ऐसे करके. हाँ वही, उस चीज़ को भी मतलब एंजॉय करके लिखना ज़रूरी है। हर दिन हाँ. लिखने के लिए लिख दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। जर्नल भी मैं अगर हर दिन ज़बरदस्ती लिख रहा हूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं है। हफ्ते में 1 दिन लिखूंगा, लेकिन ऐसे लिखूंगा कि मेरे को फील होना चाहिए मैं आपसे एक कि चीज हाँ मैं पूछना प्रेजेंट चाहता हूँ। हूँ. हाँ, हाँ। जर्नलिंग के रिगार्डिंग पूछना चाहता हूँ. लाइक आप जैसे बोलोगे आप स्टार्टिंग से जर्नलिंग कर रहे हो, तो लाइक व्हाट यू एक्चुअली राइट, और अगर किसी को भी लाइक जर्नल लिखना है तो क्या वो लिख सकता है इन योर जर्नल्स, राइट? तो पहले दिन तो लाइक जब मैं शायद यूनिवर्सिटी कैंप गया था अपना, तो तब मैंने जर्नल लिखना, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, ऐसे ही कुछ काम धाम नहीं था, वहाँ पे बैठा था, फ्री टाइम था, तो डायरी था मेरे पास नया, तो पता नहीं अंदर से ही मन किया कि लिखता हूँ मैं, क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उस चीज़ को लिखता हूँ। तो पहले मैं उस चीज़ को लिखना मैंने स्टार्ट किया, फिर ग्रेजुअली जब धीरे धीरे कंटिन्यू लिखना स्टार्ट किया, फिर मैंने डेली मैं क्या कर रहा हूँ, नॉट जस्ट क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मतलब मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ कि मेरा ये चीज़ और इम्प्रूव हो जाए, वो लिखना स्टार्ट किया। फिर तो एक प्रोसेस की तरह ये चलते आ रहा है, तो उसमें धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट्स भी आते जा रहा है मेरा। लाइक मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं जो लिखता हूँ पूरा एकदम सही है। जर्नल एक ऐसा चीज़ है कि आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, वो आपका आपका जर्नल है, वो आप उसमें कुछ भी लिखो, क्योंकि मेन बात है उसमें, जैसे आप किसी चीज़ को कोई किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको लिख दो वहाँ पे। तो जर्नल जो है ना, वो आपका एक तरीके से फ्रेंड ही है, आप उसके साथ डिस्कस कर रहे हो कि आपने क्या प्रैक्टिस किया। अगर आपको क्रिकेट जर्नल, आप स्पेसिफिक बात कर रहे हो, तो आज ग्राउंड में कैसा लग रहा था, फील्डिंग टाइम में कैसा फील हो रहा था, फील्डिंग टाइम में मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ कि मेरा फील्डिंग और अच्छा हो जाए, बैटिंग टाइम में बॉल के बीच में मेरा ध्यान भटक रहा था, वो सब चीज़ भी आप लिख सकते हो। तब जब आप लिखोगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा ये प्रॉब्लम हो रहा है, अब इसका मैं सॉल्यूशन क्या निकालूं, वो लिखूंगा। तो जर्नल इज योर फ्रेंड, तो एक फ्रेंड की तरह जैसे आप बात करते हो वैसे लिखो, धीरे धीरे आप उसमें अच्छे होते रहते हो। तो वैसा कुछ रूल नहीं है, हार्ड सेट रूल्स नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है। तो आपका वो फ्रेंड है, आप उससे बात कर रहे हो, आप वही लिखो बस। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, और कुछ नहीं। और फ्रीक्वेंसी मतलब कितना, अभी आप अगर किसी को सजेस्ट करो तो आप कितना, जैसे आपने बोला कि क्या लिख सकते हो, वो तो लाइक टेक इट एज योर फ्रेंड, बट अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, कितना वीकली, कितना लाइक वीकली बेसिस पे कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सो व्हाट यू से ऑन दैट थिंग? देखो रूल्स, मैंने बोला ना, इसमें कुछ रूल्स नहीं है, ये खुद पे ही डिपेंड करता है। मैंने बोला ना, जब आपको फील हो रहा है तब आप लिखोगे ना, कि मेरे को लिखने का मन कर रहा है, जब आप लिखोगे तब उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, जैसे मैंने हैबिट के बारे में बोला, हाँ. तो हाँ. वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मैं इंसान हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मैं मशीन तो नहीं हूँ कि मेरे को हर चीज़ पता चल जाएगा, अच्छा इसका टाइम हो गया, अभी मैं इधर चले जाता हूँ, इसका टाइम हो गया। तो वो खाली अवेयर होने के लिए मैंने लिख दिया है कि हाँ ये चीज़ मेरे को करना है, लेकिन कहीं कहीं पे रूल्स नहीं होते हैं। तो वो एक जर्नल भी एक वही चीज़ है, वहाँ पे रूल कुछ नहीं है। आप हफ्ते में एक बार लिखो, आप 2 दिन में एक बार लिखो, आप हर दिन एक बार लिखो, जैसा भी है। यूजुअली मैं मैचेस के टाइम में थोड़ा ज़्यादा रेगुलर लिखता हूँ, ताकि मैं जैसे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट मैच क्या होता है, कंटिन्यू 5 मैच होते हैं, तो और हर मैच मतलब डिस्ट्रिक्ट मैच में परफॉर्म तो करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा ज़्यादा लिखता हूँ। सोने से पहले मैं थोड़ा सा खुद से कन्वर्सेशन कर लेता हूँ कि कल मेरा अप्रोच कैसा रहना चाहिए, लाइक मेरा गेम का अप्रोच कैसा रहना चाहिए, वो चीज़ मैं लिख लेता हूँ। तो क्या है ना, अगले दिन मेरे को और फिर जाके वहाँ पे मैं क्लूलेस नहीं हूँ, ग्राउंड में जाके मैं क्लूलेस नहीं रहता हूँ कि अच्छा मेरे को तो ये करना था, वो करना था। एक रात पहले लिख दिया मैंने उसको, तो मेरे को ग्राउंड में एग्जीक्यूट करने में ईजी होता है वो चीज़। सो यू आर बेसिकली सेइंग दैट कि मतलब जब फील आ रहा है कि मतलब जब एक्चुअल में कुछ हुआ है, कि मतलब मेरा क्या है, इससे पहले बिलीव था लाइक आई यूज्ड टू राइट एवरी डे, मतलब कि आई डोंट लाइक, मेरे को ये चीज़ पे मैं इतना लाइक सोचता नहीं था कि मुझे फील आ रहा है नहीं फील आ रहा है, जस्ट मतलब ऐसा था कि जस्ट अ मेडिटेशन, कि आपने मेडिटेशन करा एंड यू हैव टू राइट व्हाटएवर हैपेंड, लाइक व्हाटएवर द थिंग्स, राइट ऑल दैट थिंग। बट आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि कभी कभार लाइफ में कुछ होता नहीं है, या फिर इतना कुछ खास नहीं हो रहा होता है, तो उस टाइम पे बस हम लाइक कुछ भी लिख देते हैं कि मतलब जो भी है। बट आई थिंक आप यही बोल रहे हो कि लाइक इट डिपेंड अपॉन द फील आल्सो, कि लाइक हाउ यू आर फीलिंग, है ना, कि अगर कुछ मेजर चीज होगी है देन यू आर राइटिंग अबाउट इट, यू विल बी मोर आई वुड से डीप अबाउट इट, आप उसको डेप्थ में लिखोगे एंड यू विल इवन एंजॉय इट, राइट? सो ये एक इंटरेस्टिंग इंसाइट मेरे को खुद अभी एक्चुअली मिला है। देखो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो माइंड है ना, वो फीलिंग समझता है, वो वर्ड्स नहीं समझता है। अभी वही क्रिकेट किसी को
मान लो कोई फेल हो गया तो वही क्रिकेट किसी को रुला रहा है, और वही क्रिकेट में कोई सक्सेस हो गया तो उसको खुशी दे रहा है। तो वहाँ पे उस वो पर्टिकुलर उन दोनों इंसान ने ना अलग-अलग फीलिंग अटैच कर दिया है क्रिकेट के साथ, कि मेरे को और प्रैक्टिस नहीं जाना, मैं सक्सेस तो नहीं हो पाया, मेरे को और प्रैक्टिस नहीं जाना, या मैं तो उसने फीलिंग अटैच कर दिया। तो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका वर्ड्स नहीं समझता। आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, आप खुद से कौन से भाषा में बात करो, अपने लाइक मदर टंग में बात करो, लेकिन वो फीलिंग समझता है, वो फीलिंग क्या जनरेट हो रहा है अंदर। तो इसलिए मैं जब भी कुछ भी पोस्ट करता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ, तो मैं लास्ट में ये लिखता हूँ कि लव क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट के साथ एक लव वाला फीलिंग रहेगा ना, तो उसका अलग रिजल्ट्स मिलता है, ट्रस्ट मी। आपको फेलियर जैसा भी नहीं लगेगा, फिर उसके बाद आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी लगेगा। अच्छा ये करना था, अच्छा मैंने ये कर दिया गलती से, कोई बात नहीं, और गलती तो हो गई, वो तो है। तो बस वही है कि गलती होगा इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हट यार क्रिकेट ने तो कुछ दिया ही नहीं। अगर इवन मैं कोई लेवल में क्रिकेट नहीं भी खेल पाया ना, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आज जो मैं इंसान हूँ वो मैं क्रिकेट की वजह से हूँ। क्रिकेट ने मुझे वो चीज़ दे दिया है, लाइक मेरे को एक ऐसा इंसान बना दिया है ना, कि मेरे को लाइफ में कभी स्ट्रगल पीरियड में वैसा नहीं लगेगा जैसे मेरे को पहले लगता था। स्ट्रगल तो आता है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आता है, लेकिन अप्रोच जो क्रिकेट ने दे दिया है ना, कि एक इंसान बना दिया ऐसा, तो मेरे को कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइक प्रॉब्लम भी देखने का तरीका है एक, कि हम लोग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जैसे देख रहे हैं या लर्निंग अपॉर्चुनिटी जैसे देख रहे हैं। तो क्रिकेट ने वही सिखा दिया है कि आज जीरो में आउट हो गए ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, जीरो से कैसे बाहर निकलना है वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो क्रिकेट आपको ऐसा लाइफ स्किल सिखा देता है कि आपको लाइफ में कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, ऐसा है। खुद फील किया होगा तुमने। I understand. Definitely. I have seen this thing. I've felt this thing कि मतलब ये जब रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो तो वो जो फीलिंग्स है ना उसमें काफी चेंजेस आ जाते हैं। जो आपका फील है, और मतलब मैंने बोला कि वो जो मैंने चैलेंज करा था, तो इट एक्चुअली रिजल्टेड इन द डिफरेंस इन द फील ऑफ मी विद क्रिकेट। उससे फर्क पड़ा था, क्योंकि वो इतना प्रेशर सिचुएशन वगैरह जो भी चीजें मैंने क्रिएट कर ली थी उस टाइम पे, तो मुझे फिर वो समझ में आया कि मुझे ये एक्चुअली बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा कि आई हैव टू स्टॉप इट फॉर सम टाइम एंड टू लिटरली फोकस, डेवलप सम थिंग्स एंड देन कम बैक, राइट। कि वो फील नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो फील चला गया एंड यू आर प्लेइंग थिंग कि भाई कुछ आउटपुट मिल गया, तो वो तो और वर्स्ट होता है, क्योंकि आप वो चीज कर रहे हो जो आपको पसंद था पहले, वो आपका पैशन था, अब वो आपका वैसा आपको फील नहीं आ रहा है, बट यू आर स्टिल डूइंग इट, कि आपने आपको एक कमिटमेंट कर दिया है, दुनिया में बोल दिया सब वो सब, तो वो तो सबसे वर्स्ट फीलिंग है, राइट। So just to protect that feel, just to protect that feel, just to protect that feel, I took this decision to just stop it and just focus on developing some assets and then come back, just to protect that feel. वो feel नहीं जाना चाहिए राइट। वैसे। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत रेगुलरली पूछते हैं कि मैं 2-3 बॉल बीट हो जाता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस चला जाता है, मैं 2-3 बॉल खराब फेंक देता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो इसका वही आंसर है कि वो फीलिंग वही रहना चाहिए। ये थोड़ा एक डीप चीज़ हो जाएगा, लाइक सब लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि लाइक ये एक एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। बीट हो गया तो क्या हो गया, 3 बॉल बीट हो गए, कोई बात नहीं, चौथा बॉल है ना आपके पास, क्या हो गया, मेडन चला जाएगा, क्या हो गया, मेडन ही तो गया, बाद में नेक्स्ट ओवर में 15 रन मार के मेकअप कर लेना। तो ये सब चीज़ छोटा चीज़ ना ध्यान में रहना चाहिए, कि लाइक आई एम टोटली ब्लैंक राइट नाउ, मैं ब्लैंक हो गया एकदम। तो मतलब वही बोलने का बात ये है कि सी ब्लैंक हो गया मैं एकदम। It's very different actually, मतलब मैं भी बस सुन रहा हूँ, मेरे दिमाग में मेरे को थॉट्स हो रही, क्योंकि you understand when we talking about the feel, this is why it's happening. We are talking about the feel because I understand when you talk about something that about the feel, you totally get into the moment. वो thoughts ना बंद से हो जाते हैं। आप कभी ट्राई करना, लाइक मेरे साथ भी होता है कि लाइक when I'm talking to you right now, और अगर लाइफ में कुछ और भी हो रहा है, स्पेशली when I'm creating videos, ये मेरे लिए चाहे तो I'm writing things, तो I just lost into it, है ना, क्योंकि वो फील मुझे बड़ा सही लगता है उसका ना, मतलब मेकिंग इट, क्रिएटिंग समथिंग, तो वो फील जस्ट लेट मी इनटू दैट मोमेंट। एंड अभी भी हम जब बात भी कर रहे थे अबाउट दैट थिंग, तो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू यू एंड यू कैन गेट ब्लैंक, बट I was just listening to you, I was just seeing you,
तो वो एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रैक्टिस में अच्छा हो रहा है लेकिन मैच में अच्छा नहीं होता है। अरे ये तो ये नंबर सबसे 1 बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन है, ये नंबर 1 क्वेश्चन है। हाँ तो इस नंबर 1 क्वेश्चन का नंबर 1 सॉल्यूशन है वही फील। क्या फील? मैच में जैसा फील करते हो उसको प्रैक्टिस में लेके आओ। मैच में क्या अजीब लग रहा है, प्रैक्टिस में तो कलरफुल सब लोग ड्रेस पहने हुए, मैच में सब वाइट्स पहन ले तो अलग फीलिंग आने लगता है। तो प्रैक्टिस में वाइट्स पहनना स्टार्ट कर दो। मैच में जा रहे हो, मैच में 1 आउट का रहता है, प्रैक्टिस में 10 बार आउट हो जाओ कोई कुछ नहीं बोलता है। तो प्रैक्टिस में भी हफ्ते में अगर 4 दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, मैच नेट्स कर रहे हो 4 दिन, तो उसमें से 2 दिन ऐसा रखो जिसमें 1 बार भी आउट हो गया तो मैं बाहर चला जाऊंगा नेट्स से। तो वो एक अलग एफर्ट आ जाता है। तो वही फील का ही बात है। आपको मैच में अलग फील होता है, प्रैक्टिस में अलग फील होता है। इसीलिए प्रैक्टिस में अच्छा हो जा रहा है लेकिन मैच में अच्छा नहीं हो रहा है। जब मैच और प्रैक्टिस दोनों में इक्वली फील होगा ना, तभी ही अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आएगा। और वो चीज़ कब होगा? जब हम लोग मैच में भी डिटैच रहेंगे। प्रैक्टिस में कभी सोचते हो कि मैं अगर आउट हो गया तो क्या होगा? नहीं सोचते हैं, लेकिन मैच में वो चीज़ आ जाता है। तो मैच में भी वैसे ही रहना है। आउट हो गया तो हो गया, क्या हो गया? बैट्समैन हूँ, आउट हो जाऊंगा, बॉलर हूँ, छक्का खा जाऊंगा, क्या हो गया? लेकिन अगर आउट हो जा रहा हूँ तो सीख के नेक्स्ट टाइम अच्छा करने का कोशिश करूंगा, और अगर अच्छा हो गया तो अच्छी बात है। तो वही चीज़ है, फाइंडिंग द बैलेंस यहाँ पे भी। अच्छा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि नेट्स में भी तो वैसे ही माइंडसेट रहता है। वही माइंडसेट आप मैच में लेके जाओ। 10 मैच में अगर आप 8 6 7 8 मैच परफॉर्म नहीं कर दोगे, मेरे को बोलना। जैसा आपको मैच में करना है वैसा प्रैक्टिस में भी करो। सबसे बड़ा क्वेश्चन का सबसे बड़ा आंसर यही है, फील। मैच वाला फीलिंग प्रैक्टिस में लेके आओ। एक ही आउट का है, वाइट्स पहन लो तो चारों तरफ वाइट प्लेयर, मतलब जब दिखेगा वो चीज़ कि आपने वाइट्स पहना हो तो आपको मैच वाला फीलिंग आएगा। एक ही बार आउट का है तो वही वाला फीलिंग आएगा। तो वो चीज़ वहाँ इंप्रूव हो जाएगा तो मैच में भी हो जाएगा। और उसको ट्रस्ट भी करना जरूरी है, क्योंकि आप वही चीज़ कर रहे हो जो आप मैच में कर रहे हो। तो जब आप मैच वाला चीज़ प्रैक्टिस में लाके आप इंप्रूव कर रहे हो ना, तो उस पर ट्रस्ट करो कि हाँ मैंने इंप्रूव किया, अब मैं मैच में भी उसको अप्लाई कर सकता हूँ। बिंदास होकर खेलना जरूरी है। यहाँ पे ना एक छोटा बड़ा एक बड़ा जरूरी सा चीज है। यहाँ पे कुछ लोग मैंने जो देखे, मैंने एक्सपीरियंस भी करा है, तो लोग बोलते हैं सेल्फ बिलीव, है ना, बिलीव सेल्फ, मतलब इट इज आई थिंक इम्पोर्टेंट, राइट? बट अगर आप सीमेंटेड विकेट पे रोज बैटिंग कर रहे हो एंड आप मैच में जाके बोल रहे हो आई एम द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, सो इट डजंट वर्क लाइक दिस, राइट? सो यू हैव टू शो योरसेल्फ, इफ यू आर कंफर्मिंग समथिंग टू योरसेल्फ आल्सो, यू हैव टू शो कि जो आप इनपुट डाल रहे हो दैट्स रियल एक्चुअली। जैसे भी आपने उसका बात भी करा कि आप मैच में सब वाइट्स लोगों के साथ खेल रहे हो और आपका प्रैक्टिस में पता नहीं चांद सितारा कलर चल रहा है ना? तो तो डिफरेंस आना ही है ना? अब कितना भी थॉट्स, हमारा क्या होता है कि ना, लाइक व्हेन एक चीज है मैंने जो फील करी है इसमें, when we don't control our actions, we try to control our thoughts, और when we try to control our thoughts, it create overthinking also. मैं नहीं बोला कि thoughts पे कंट्रोल करना गलत बात है, to certain amount it's fine, but when you become lazy, when you're not acting, तो you try to control a lot of your thoughts, जिसकी वजह से इंसान thoughts में घुस जाता है, which is called a state of overthinking. So you can see उस person जो बहुत overthink करते हैं ना, तो वो action नहीं लेते हैं, क्योंकि वो action वाली चीज पे action लेनी है ना, वो thought से उसको कुछ बनाने का कोशिश कर रहे हैं, है ना? So मतलब माइंड में पहुंच गए, स्टेप 1 से स्टेप 100 पहुंच चुके हैं। बच गए, इंडिया बच गए। उनसे बोल रहे ना कि आज भाई हम तो इंडिया खेलते हैं भाई, दाढ़ी वाड़ी देखो विराट कोहली में, है ना? तो वो चीज भी जरूरी है कि एक्शन भी इम्पोर्टेंट है एंड योर सेल्फ टॉक इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एंड मेन चीज है कि ट्रुथ, अपने आप को सच बोलो। अगर इफ यू बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि भाई मेरा होगा नहीं होगा, क्योंकि यू हैव डन द आउटपुट, तो ऑब्वियसली होगा। अगर नहीं करा तो नहीं होगा। इसमें आप कितना भी सेल्फ टॉक कर लो, कितना भी विजुअलाइजेशन कर लो, अगर आपने वो काम नहीं करा तो वो नहीं होगा एक्चुअली, नहीं होगा एक्चुअली। तो आई थिंक इट्स क्वाइट जैसा बोलते हैं ना कि लाइक बिलीव इन योरसेल्फ, तो बिलीव इन योरसेल्फ वर्ड में तो समझ में आ गया कि मेरे को खुद पे बिलीव करना है, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब क्या है ना, आप किस चीज़ पे बिलीव करते हो? जो आप किसी चीज़ को आप 100% ट्रस्ट करते हो। जैसे पहले मैंने बोला था, अभी मैं बोलूँगा आप इंग्लिश नहीं लिख सकते, लेकिन आप मेरा बात नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि तुमने 1000 बार लिखा हुआ है उसको, तुम्हारे पास प्रूफ है उसका। तो हर चीज़ में दिमाग ना प्रूफ मांगता है। जब मैच में जा रहे हो तो दिमाग प्रूफ मांगेगा कि तुमने प्रैक्टिस में क्या किया था जो मैच में मैं तुम्हें रन निकाल के दूं। तो जो प्रूफ होता है ना, वो प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि जो मैच वाला परफॉर्मेंस, जो मैच वाला जो प्रेशर है, वो जब मेरे को प्रैक्टिस में मैं फील करके जब उसको प्रैक्टिस कर लूँगा, तो ब्रेन के पास एक प्रूफ रह गया कि हाँ मैंने प्रैक्टिस में किया हुआ है, तो मैं उसको मैच में फिर से कर सकता हूँ। तो
मैच वाला प्रेशर और मैच वाला जो फीलिंग है वो प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है, जो हम लोग बात कर रहे थे। और जो थॉट्स वाला बात है, वहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि लाइक जो हम लोग मतलब यूजुअली जो प्लेयर्स हैं वो मेडिटेशन करते हैं फोकस बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि मेरे को फोकस करना है। बट एक बार ट्राई करना, लाइक आई एम नो मेडिटेशन कोच, बट मेडिटेशन में रिलैक्स करने का ट्राई करो। ये सबसे बेस्ट परफॉर्म आप कब करते हो? जब आप रिलैक्स रहते हो। रिलैक्स, मेंटली रिलैक्स। हाँ, तो जब थॉट्स आ रहे हैं आने दो, थॉट्स जा रहा है जाने दो, जो भी चल रहा है माइंड में चलने दो, आप रिलैक्स रहो। तो उससे क्या है ना, आपका रिलैक्सेशन पीरियड बढ़ जाएगा। जब आप मैच में रिलैक्स रहोगे तो आप प्रेशर कम फील करोगे, तो आपका बेस्ट निकल के आएगा। विद लेवल चेंज होते रहता है, लाइक क्लब लेवल पे थोड़ा कम डिमांड करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल जाओगे थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सेशन डिमांड करेगा, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब प्लेयर का जो लेवल है वो भी बढ़ता है। फिर आप स्टेट कैंप जाते हो तो प्लेयर का लेवल और बढ़ता है, तो वहाँ पे और थोड़ा आपको अपने आप को और थोड़ा उसके हिसाब से रेडी करना पड़ेगा रिलैक्स रहने के लिए। तो वैसे लेवल बाय लेवल आपका रिलैक्सेशन पीरियड आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा। विराट कोहली क्या है, लाइक ही इज वेरी, बाहर एग्रेशन दिखता है, मेंटली अंदर रिलैक्स। देयर इज अ, अंदर पूरा एक शांत समुंदर है। बाहर से सुनामी है लेकिन अंदर पूरा वो है। तो दो टाइप के प्लेयर्स होते हैं, जैसे एक होते हैं अजिंक्य रहाणे टाइप के प्लेयर्स, राहुल द्रविड़ टाइप के प्लेयर्स, और एक होते हैं विराट कोहली टाइप के प्लेयर्स और डेविड वार्नर टाइप के प्लेयर्स। उन लोग का एग्रेशन दिखता है लेकिन अंदर से काम रहते हैं। और ये लोग बाहर से काम दिखते हैं लेकिन अंदर से ये लोग अपने स्किल पे एग्रेसिव रहते हैं। आप राहुल द्रविड़ को ऐसे आउट कर दोगे, नहीं कर पाओगे। ही इज़ वेरी एग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू हिज स्किल। वो दिखता नहीं है चेहरे पे लेकिन अंदर से वो एग्रेसिव ही है। ही इज़ वेरी एग्रेसिव। वो अपने स्किल को, अपने बैटिंग को ऐसे इजीली नहीं छोड़ के जाएंगे। तो वो दो टाइप के प्लेयर होते हैं। तो आपको देखना आप किस टाइप के प्लेयर हो, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। लाइक इवन मैंने बीच में लाइक मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत आइडियलाइज करता था, लाइक करता हूँ वैसे, बिकॉज ऑफ हिज वर्क एथिक एंड जो भी मेंटालिटी एंड जो भी उनका अप्रोच रहता है टुवर्ड्स द गेम, अमेजिंग। मतलब उसका कोई क्या लेवल है, मैं क्या बोलूँ। ठीक अब है, तो कंटेंट क्रिएशन भी चालू कर दी भाई। यूट्यूबर, वेलकम टू माय व्लॉग। तो वही तो वो भी चालू कर दिया भाई ने, मिलियन हो गए हाँ, 50 से भी। तो क्या ना, तो मैं देखता था कि ही इज़ वेरी एग्रेसिव, लाइक विराट कोहली जैसे एग्रेसिव है, रोनाल्डो भी वैसे एग्रेसिव है। लाइक मतलब वहाँ पे एग्रेशन दिखाने वाला जो एग्रेसिव है वो भी है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने ट्राई किया बीच में 3-4 मैच कि मैं भी थोड़ा एग्रेसिव होकर देखता हूँ, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं किया। मेरा मेरा गेम से ही दिमाग हट गया एकदम। तो मैंने रियलाइज किया लाइक आई एम मोर टुवर्ड्स दैट अजिंक्य रहाणे, राहुल द्रविड़ वाला प्लेयर रेदर देन विराट कोहली एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड डेविड वार्नर वाला प्लेयर। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते हो, आप अच्छे प्लेयर बन सकते हो। राहुल द्रविड़ ने ऐसे ऐसे इनिंग्स खेला, लाइक उसका कोई वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। अजिंक्य रहाणे ने ऐसा ऐसा इनिंग्स खेला जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन वही है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप कैसे प्लेयर हो। जबरदस्ती आप एग्रेशन दिखाने जाओगे तो आपका गेम से ही फोकस हटेगा और कुछ नहीं। आप जैसे हो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो चीज़। ये चीज है, मतलब आई थिंक इसमें ना विराट कोहली ने भी इस पे बात करा था कि जब वो नए नए कैप्टन बने थे तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि मैं ना, लाइक वो एग्रेसिव है बट वो कैप्टन बने थे तो लाइक पहले कैप्टन लाइक एम एस धोनी कर रहे थे, तो वो तो आपको पता है सबका कि वो तो अपना संत आदमी है, तो वो तो बाहर से भी नॉर्मल, अंदर से भी नॉर्मल टाइप है ना, बट वो अपनी स्किल पे लेके एग्रेसिव है, जैसे हम बात भी कर रहे थे। तो उन्होंने भी ना थोड़ा से काम रहने का ट्राई करा कि मतलब शांत का, बट उन्होंने बोला कि वो ना सिर्फ वो 4-5 मैच कर पाए, फिर उनको बोला था कि मेरा क्रिकेट में मजा ही नहीं आ रहा था, कि आई वाज ट्राइंग टू बी समथिंग, है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं ना एक कैप्टन बाद में हूँ, एक प्लेयर बाद में हूँ, पहले मैं वो बच्चा जो पहले क्रिकेट को एंजॉय करता है, तो वो मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है, उसको मुझे नहीं राइट, भूलना, है ना। वो मेरा बेसिक नेचर है। लाइक मैंने ये चीज पैडी ऑप्टन से भी सुनी थी, उनसे पूछा कि आपके हिसाब से अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटली एथलीट कौन रहा है, यू नो पैडी ऑप्टन, लाइक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, राइट। सो उनसे ये चीज पूछा गया था, तो उन्होंने बोला विराट कोहली, सिंपल एक सेकंड के अंदर। तो लोगों ने उनसे पूछा कि लाइक हम तो एम एस धोनी की काफी बात करते हैं, राइट, एम एस धोनी सब बोलते हैं मेंटली स्ट्रांग, बट आप बोलते कि एक मैच को 30-40 ओवर तक चलाना और फिर एक मैच को 10-15 ओवर पे फिनिश करना, इसमें डिफरेंस है। आप पहले एक मैच को बना रहे हो, है ना, और विराट कोहली आपको काफी दिखते हैं एग्रेसिव, है ना, कि ऐसे पिटाई विटाई कर देंगे सबके ऐसे, बट वो मेंटली अंदर बहुत शांत है। उसके वजह से ही इज एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट ही कैन कंट्रोल, एंड आप राइट, अच्छे से देख सकते हो।
ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत सारी ट्रॉफी जीती है ना, आरसीबी में तो सबको पता ही है, बट स्टिल ही इज एबल टू बट स्टिल मत ही इज बोला एबल यार, टू। दुख होता है आरसीबीएन हूँ मैं भी। हम धोनी वाले हैं, हमारा तो चल रहा है, मतलब स्टिल ही इज नॉट एबल टू लाइक, ही इज वेरी एक्साइटेड फॉर एवरी सीजन। बंदा मतलब बंदा डिप्रेशन में चल जाए, यहाँ पे 2 मैच खराब हो जाए तो लोग कैसे कंधे गिर जाते हैं, ऐसे नीचे गिर जाते हैं, उसको देखो भाई इतने सारे सीजन हो गए, आप हर साल देखो ऐसे इतना एक्साइटमेंट, मतलब वो बिल्कुल इंटेंसिटी में कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है ना, बिकॉज ही जस्ट एक्सप्रेसिंग। एंड मैं अगर एक और बात करूं, व्हेन इट कम टू स्पिरिचुअल एंड लाइक एंड अंडरस्टैंडिंग वाइज, मुझे विराट कोहली से बड़ा अभी एथलीट मुझे नहीं दिखता, मतलब क्रिकेट में बात करें तो ही इज वेरी लाइक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, ही इज वेरी मेंटली रिलैक्स्ड, राइट। अगर आप उनको थोड़ा फिलोसफिकल, उनका एक इंटरव्यू आया था जब उन्होंने वो 100 मारा था ना अफगानिस्तान के खिलाफ, और जो वो सेंचुरी भी मारा था, वो इनिंग खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, तो एक बिलीव करके ना उस पे वो आया था स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स पे, शायद आपने देखा देखा था होगा देखा 2 था। पार्ट्स में। वो जो इंटरव्यू है ना वो इतना फिलोसफिकल है, अगर वो इसको एक्चुअली देखे, मुझे नहीं लगता था कि विराट कोहली इतना फिलोसफिकल है, इतना स्पिरिचुअल है। उस इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे पता चला, राइट। सो because of this thing also, he's very mature now, he's very like he's not doing anything to prove anyone, right? So I understand this point कि यार he have evolved a lot through his years also, पहले वो ऐसे obviously नहीं थे, but because of a lot of things he changed, he had it, he become very maturely aggressive now, so वो चीज़ है, it's a very good सही, transformation to see. राइट। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कितने ओवर द पीरियड 10 साल 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद आया है वो चीज़, पहले दिन नहीं था वो। आई एम नॉट पूजा पाठ टाइप्स। देखा वीडियो। हाँ, तो वो चीज़ नहीं था पहले, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ आ गया। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, कोई बोले नहीं बोले, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है काफ़ी। Like, are you spiritual also? वेरी मच, लाइक ये भी एक्सपीरियंस का 10 साल क्रिकेट खेलने के बाद आया है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, लाइक क्रिकेट ने एक ऐसा इंसान बना दिया ना, जो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर। We are also, or because of you. वैसा भी कुछ पहाड़ नहीं तोड़ा है भाई। ऐसी बात नहीं है, like I understand because of your humbleness and morality you want to say this thing, but actually like हम लोग, ये जो लोग पॉडकास्ट सुन भी रहे हैं, जो सुना है, मेरे लिए मजे आ जाते हैं भाई पॉडकास्ट करके, ऐसे लोगों से बात करके। मैं तो बोलूँ सब पॉडकास्ट बना लो, सबको मिलेगा भैया से बात करने। बहुत अच्छा लगा है, लेकिन सच में ऐसा कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत रेयर मिलता है लेकिन अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, एंड आई आल्सो जेन्युइनली फील गुड अबाउट दिस थिंग, एंड मैं तो चाहता हूँ कि और पॉडकास्ट करे, कोई नहीं। एक एक तो मेरा है कि मैं ऑफलाइन भी करूँ, ऑफलाइन मतलब आके वहाँ पे, क्योंकि मेरा मोटिव है कि फ्यूचर में मैं ऑफलाइन पॉडकास्ट भी करूँगा बाकी लोगों के साथ, क्योंकि कनेक्शन अलग फील होता है। सो अभी भैया हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करी, और आई थिंक हमको अभी इसको रैप अप करना चाहिए, राइट। और मैं एक थोड़ा सा एक चीज़ स्टार्टिंग मतलब एंड में करता हूँ, कि जो जाने से पहले काइंड ऑफ रैपिड फायर काइंड ऑफ थिंग, अच्छा, तो वो भी है, थोड़ा स्पाइस चाहिए। तो क्वेश्चन कुछ वैसे मतलब ज़्यादा है नहीं, छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, है ना। सो आपको क्या करना है, वो जो आंसर होगा उसको आपको एक लाइन में देना है ना, एक लाइन में देना है, एक लाइन में देना है। एक वर्ड में, एक लाइन में। एक लाइन में देते कोई नहीं, एक वर्ड थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट, है ठीक ना, है। क्योंकि एक्सप्लेन करने में। सो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके लिए, आपको अभी तक का सबसे बेस्ट क्रिकेटिंग एडवाइस क्या मिला है? खुद से या फिर बाहर से? मतलब ऑल ओवर, मतलब अगर हम अच्छा, बात करें ऑल ओवर, ऑल ओवर। जो सबसे बेस्ट एडवाइस मिला वो यही है कि खुद जो एज अ किड थे ना, जैसा फीलिंग था क्रिकेट के लिए, उसको जगा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप क्रिकेट से प्यार करते हो, आप तभी खेलते हो, आपको पसंद है खेलना इसलिए खेलते हो। सिलेक्शन और इस सब चीज़ की वजह से, रिजल्ट्स की वजह से उस फीलिंग को नहीं भूलना है। तो फीलिंग से कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। तो ये चीज़ सबसे बड़ा चीज़ सीखा है मैंने। दैट्स गुड, आई आल्सो एग्री ऑन दैट, राइट। सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक व्हाट इज द वर्स्ट एडवाइस, क्रिकेटिंग एडवाइस जो आपको अभी तक मिला वर्स्ट एडवाइस क्या होता है? है? मतलब बहुत ही बेकार की भाई, क्या ये? वर्स्ट एडवाइस क्या होता है?
वर्स्ट तो एडवाइस बहुत बेकार, मतलब अगर इसे कर ले तो भाई करियर खत्म। वैसा एडवाइस वर्स्ट एडवाइस वर्स्ट एडवाइस वैसा कुछ मिला नहीं है आज तक। चलो फिर एक और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, लाइक हम्म, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द वर्स्ट एडवाइस जो आपको लगता है कि अगर ये किसी को मिलेगा तो दवा भाई खत्म। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल वर्स्ट होना चाहिए, लाइक आपको फील होता है कि यार ये चीज बहुत गलत है, अगर किसी ने अपने माइंडसेट में डाल लिया तो बहुत खराब हो जाएगा सब कुछ, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सस्टेन करना करियर को, या फिर ऐसे अच्छा, तो वैसे मैं बोलूँगा एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए किसी चीज़ में। लाइक चाहे वो आपका क्रिकेट भी हो, उसमें भी एक्सट्रीम नहीं जाना है। एक्सट्रीम जाने से ही प्रॉब्लम्स आती है मेरे हिसाब से। जो हमेशा मैं पूरे वीडियो भर में मैंने बैलेंस का बात किया है, तो वो हाँ। बैलेंस का ही बात है। तो एक्सट्रीम नहीं जाना है, ब्लैक वाइट नहीं जाना है, ग्रे में जितना रहोगे तो अच्छा है। सो एक जस्ट छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, सो डू यू सपोर्ट द कल्चर ऑफ ऑब्सेशन, यू आर ऑब्सेस्ड रहो, नो, यू हैव टू बी नॉट एट ऑल, ऑब्सेस्ड? नो। ऑब्सेशन में नॉट एट ऑल। एन्जॉयमेंट खत्म हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, डिटैच नहीं कर पाओगे खुद को। मतलब जो मैंने बोला ना कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों का पॉसिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं एक मैच खेलने जा रहा हूँ, तो उसमें 100 मारने का 50% चांस है, नहीं मारने का भी 50% चांस है। तो अगर मैं ऑब्सेस्ड रहूँगा कि मेरे को करना ही है, तो वैसे नहीं होगा। यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द आउटकम। तो ऑब्सेशन पे नहीं बिलीव करता हूँ मैं, लेट गो पे बिलीव करता हूँ कि जैसा भी आएगा फ्लो में जाना है। ये इट्स अ बिग थिंग, मतलब Yes. इसका आई थिंक रील बन जाएगा। मतलब ये सही है, सही एडवाइस है बहुत। सो और एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि लाइक इफ यू हैव टू गिव अ वन वर्ड अबाउट योर लाइफ व्हाट इट विल बी? मतलब किस सेंस में? आई वांट टू नो। मतलब कुछ भी, लाइक इट कुड बी, इट्स ओवरऑल, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्रिकेट, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्रिकेट। अगर आपको अपनी लाइफ को एक 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 वर्ड देना हो कि यार ये चीज ना कांस्टेंट रही मेरी लाइफ, है ना, अबाउट योर लाइफ, तो व्हाट इट कुड बी? अगर क्रिकेट के सेंस में बोलूँ तो क्रिकेट को एज अ लाइफ लेसन देखना स्टार्ट कर दो, तो बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। क्रिकेट में भी, क्रिकेट के बाहर भी। क्रिकेट में ही सारे लाइफ लेसन्स हैं, बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं, लाइक अनलिमिटेड। तो उससे आपका क्रिकेट भी इम्प्रूव हो जाएगा और आपका लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगा, अगर आप वही चीज़ लाइफ में भी अप्लाई करोगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जब मैं बॉल फेस कर रहा हूँ तो हमको अपना माइंड ब्लैंक रखना है ताकि मैं अच्छे से खेल सकूँ। जो भी बॉल आएगा मैं उसको खेल पाऊँ, माइंड ब्लैंक रखना है। लेकिन जब लाइफ में कुछ सिचुएशन आ जा रहा है तो वहाँ पे मैं अपना माइंड ब्लैंक नहीं रख रहा हूँ, वहाँ पे मैं ओवर थिंक करने लग जा रहा हूँ। तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही अप्लाई करने वाला बात है। तो ऐसे ही क्रिकेट से आप बहुत सारा चीज़ सीख सकते हो। तो मेरा तो वही है कि लाइक मैं हमेशा क्रिकेट खेलता रहूँ और क्रिकेट से सीखता रहूँ और उसको अप्लाई करता रहूँ लाइफ में भी। जब तक क्रिकेट खेल पा रहा हूँ तब तक खेलता रहूँ और उस चीज़ को अप्लाई कर पाऊँ लाइफ में। आई अंडरस्टैंड। एंड अभी एक लास्ट क्वेश्चन हम ये पूछेंगे आपसे, है ना, कि अगर आपको एक एडवाइस देता हूँ, जो भी ये लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, पहली बात तो भाई इन लोगों के लिए मैं जनरली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि वो इतने बड़े पॉडकास्ट देख पा रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली क्यूरियस अबाउट समथिंग, बिकॉज watching a podcast is not everyone cup of tea, right? So अगर एक पर्सन इस पॉडकास्ट देख रहा है तो दे आर एक्चुअली सीरियस अबाउट दिस थिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। सो अगर आपको उनको एक मिठाई देना हो, तो मैं हमेशा पूछता हूँ मुझसे, एक मिठाई या कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट सा समोसा देना होगा एक काइंड ऑफ एडवाइस की फॉर्म में, तो वो क्या होगा जिसको वो, एक और इसमें कंडीशन है, जिसको वो अगर आज ही से फॉलो करे तो उनको छोटा सा रिजल्ट देखना चालू हो जाए, व्हिच कैन बी वेरी मैसिव इन लाइक अपकमिंग ईयर्स। ऐसे तो लाइक आप क्रिकेट का बात कर रहे हो लाइक पर्टिकुलरली? हाँ, क्रिकेट क्रिकेट।
तो अगर आप ग्राउंड में हो और मैच खेल रहे हो तो अपने आप से कॉन्स्टेंटली एक क्वेश्चन पूछते रहना कि मैं अगर आप इंडिया से हो, जो भी कंट्री से हो आप, तो आप उस कंट्री का, जो भी आप कंट्री के हो, तो आप उसके हिसाब से सोच सकते हो कि अगर आज इंडिया के लिए खेल रहा था तो मैं अभी क्या कर रहा होता इस सिचुएशन में। तो वो क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हें मतलब एक ऐसा रिजल्ट और एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा कि मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल आपका टीम फंसा हुआ है, 10 बॉल में 30 रन चाहिए, लेकिन आपको अपने छक्के मारने में कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन आपने अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं इंडिया टीम में होता तो अभी मैं 10 बॉल में 30 रन मारने के लिए क्या करता ना, तो तुम्हारा क्रिएटिविटी अलग हो जाएगा। तुम ऐसे ऐसे शॉट मार दोगे तुमने कभी बिलीव भी नहीं किया होगा। ये मेरे साथ हुआ है पर्सनली, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है ग्राउंड के बीच में कि अगर मैं इंडिया टीम में तो तभी क्या कर रहा होता। कोई भी सिचुएशन हो, मैच का कोई भी सिचुएशन हो, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछोगे तो लाइक आपको सॉल्यूशन भी उस लेवल का ही मिलेगा। तो लाइक अभी रिसेंटली भी मैंने भी इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे कि आप अपने आप को पूछते हो कि जब कभी कभार होता है ना ग्राउंड में थोड़ा लेथर्जिक लग रहा है, थोड़ा सा लाइक फील्डिंग 50 ओवर का मैच चल रहा है, धूप है, उसमें फील्डिंग चल रहा है, थोड़ा सा ऐसा ऐसा लग रहा है, तो वहाँ पे अपने आप को पूछना ज़रूरी है कि अगर मैं इंडिया टीम में होता तो क्या मैं ऐसा हो जाता। नहीं, मेरे को 50 ओवर मतलब 300 बॉल मेरे को बॉल बाय बॉल एफर्ट देना है। हाँ, बॉल के बीच में मैं भी रेस्ट कर लूँ थोड़ा सा, लेकिन जब बॉल डाल रहा है कोई, जब फील्डिंग आ रहा है कोई, तब मेरे को अवेयर रहना है मेरे को। तो वो जैसे क्वेश्चन पूछोगे ना, एक अलग सा एनर्जी आ जाता है अंदर से, वो फील करना जरूरी। यहाँ पे भी वही है, फील करना ज़रूरी है, वो क्वेश्चन को फील करना ज़रूरी है। खाली क्वेश्चन पूछने से नहीं होगा, फील करना ज़रूरी है कि मैं इंडिया में होता तो मैं क्या करता, इंडिया टीम में होता तो फील करो उसको। तो ये क्वेश्चन अपने आप को पूछो, बाहर भी पूछोगे तो भी चलेगा, लाइक प्रैक्टिस के टाइम में भी पूछोगे तो भी चलेगा, लाइफ स्टाइल में भी अगर आप पूछोगे तो वो भी चलेगा। ये अंडरस्टैंड। आई थिंक इसमें क्या हो रहा है, मतलब मैं कुछ समझ पा रहा हूँ, इसमें ये हो रहा है कि आप ओपन माइंडेड हो रहे हो जब आप वो क्वेश्चन अपने आप को पूछ रहे हो, क्योंकि बहुत आप जब है ना, क्योंकि आप जब उस स्टेट में होते हो तो आपका माइंड बहुत ऐसे हो जाता है, मतलब एक लिमिटेड दायरे में पहुंच जाता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड दैट, बट व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन, अगर आप ये बोलोगे कि मैं अगर कोई गली का प्लेयर होता तो आपका माइंड और डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बट यू आस्क कि तो जो हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ क्रिकेट जो खेला जा रहा है, आपने वो पूछा तो आपका माइंड एकदम से है ना खुल गया, ओपन हो गया, मतलब ओपन टू ओपन आइडियाज। हो गया। एग्जैक्टली, है ना, तो फिर यू कैन पिक अप आइडियाज कि आप ये हो सकता है, यू बिकम फियरलेस बहुत अच्छा इन दैट चीज़ नोटिस स्टेट, किया कि है ना। ओपन माइंड हो जाता है, राइट। बहुत अच्छा चीज़ एग्जैक्टली। नोटिस किया तुमने कि माइंड ओपन हो जाता है, बहुत परसेप्शन खुल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सारी मतलब बहुत सारे अलग अलग एंगल से चीज़ें दिखने लगती है। तो जो शॉट तुमने कहीं मारा नहीं हो तुम वो शॉट भी मार दोगे, ऐसा आ जाता है, पता है सिचुएशन, और लगता भी है वो बैट में, ट्रस्ट में। I understand that, and yeah, like I just love the silence of this podcast also, जब हम चुप हो जाते हैं ना कुछ टाइम के लिए, so it's actually very like something else. So thank you so much Via for coming on this podcast. It was a dream थैंक to यू have फॉर you on this हैविंग मी हियर, podcast, थैंक यू फॉर right? हैविंग मी हियर। मेरा पहला Sure Via. पॉडकास्ट था, पहली बार मेरे को लाइक किसी पॉडकास्ट में बुलाया गया है। तो इट्स माय प्रिविलेज कि मैं शेयर कर पाया जो भी मैंने शेयर किया। Definitely Via. And देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो होपफुली अगर हम लोग सेकेंड टाइम करते हैं कभी तो बिल्कुल फिर से बात करेंगे। लाइक हाँ, मेरे को तो दिमाग में है भी, मुझे थोड़ा सा लाइक इस टाइम हमने थोड़ा माइंडसेट पे बात किया, थोड़ा मुझे एक स्पिरिचुअल साइड पे भी जाना है, मुझे उसको भी आपको एक्सप्लोर करना है कि लाइक हाउ डू यू सी थिंग्स एंड हाउ डू यू कन्वे दिस थिंग्स, बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा स्पिरिचुअल साइड अभी आपका थोड़ा ऑनलाइन अभी प्रोफाइल पे इतना भी नहीं आया है, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ताकि मेरे को भी समझ में आए, काफी अगर कोई और लोग भी सुन रहे हैं उनको भी बेटर लगे। बट आई रियली, मैं अगर कुछ लाइनें मेरे को बोलनी होगी भैया, आई जेन्युइनली फील यू आर अ पर्सन, आपको मैं जनरली बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा, यू आर अ वेरी काम पर्सन, है ना, नॉट फ्रॉम जस्ट आउटसाइड, वो बात आई लाइक करने टू के बी तरीके काम। से दिखा। एग्जैक्टली, एवरीवन लाइक्स टू बी, बट यू आर एक्चुअली फ्रॉम डीप इनसाइड, क्योंकि योर एनर्जी इज आल्सो मेकिंग मी काम, है ना।
वरना मेरे अंदर भी होता था कि चलो अब ये पूछते हैं ये सब वो सब। मैं अपने पॉडकास्ट में ज़्यादा खुद मैं ही बात कर रहा था पहले कुछ पॉडकास्ट में, बट in this I wasn't not saying anything that much, right? So I really like your energy, and I really like your clarity also, and I'm following you since years. So I just want you to be like this. I was just want you to like be more happy, express yourself, and do what you love. So we are also grateful for you, right? थैंक यू So सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये। मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, लाइक ट्रस्ट मी। it is. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे शेयर करके, जो भी मैंने शेयर किया, चाहे वो अपना जर्नी हो या फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर हो। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। Sure. And thank you so much, everyone, for either listening to this podcast or watching this podcast, right? And simply, I just want to say this thing कि अगर आपको ऐसे और conversations को सुनना है and feel करना है, so please don't forget to follow or subscribe whatever you have on this like in front of you. And we will be getting more of this kind of episodes with such more calm people, understanding people on this platform, on this channel. So until then, as I always say, enjoy and improve. Thank you. लव क्रिकेट। Yeah, exactly.